नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे, मतलब दो विषयों पे चर्चाएं करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है, ध्यान से मेरे बात को सुनना। एक हो गया आपका सेबी की तरफ से रिसेंटली, मतलब आज रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है कंपनी के बारे में। दूसरा दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक अपडेट्स है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक को हम इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे। चलिए, फर्स्ट कम फर्स्ट, सेबी की तरफ से जो डिसीजन आया है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है आज रात की अपडेट, लगभग 7:54 की अपडेट है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और देखना। सबसे पहले न्यूज की हेडलाइन देखिए। एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, इसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। आई थिंक कि आप लोगों ने सुना कभी ना कभी इसका नाम, राजेश एक्सपोर्ट। अब ऐसा नहीं कि कोई पेनी कंपनी, मतलब छोटे कंपनी है या माइक्रो कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट की ठीक ठाक कंपनी। सेबी फाइंड 97 to 99% रेवेन्यू इन्फ्लेशन बार्स प्रोमोटर फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं आपको इसका मतलब यहां पे समझाता हूं। पहले आप यहां पे मेरे साथ आर्टिकल्स को सुनिए। देखिए, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट राजेश एक्सपोर्ट। तो यहां पे ऑर्डर किसके अगेंस्ट में आया है? राजेश एक्सपोर्ट, ये कंपनी एंड इट्स प्रोमोटर, इस कंपनी की जो मालिक है, प्रोमोटर है, इनका नाम है राजेश मेहता। राजेश एक्सपोर्ट कंपनी का नाम, इसकी प्रोमोटर का नाम है राजेश मेहता। एलिजिंग लार्ज स्केल फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉन कोऑपरेशन विथ इन्वेस्टिगेटर एंड पॉसिबल इन्फ्लेशन ऑफ द कंपनीज रिपोर्टेड रेवेन्यू। इसका मतलब दोस्तों एकदम साफ है कि कंपनी अपने लास्ट कुछ सालों में जो क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करता है, जैसे कि रिसेंटली Q4 की रिजल्ट आउट हुआ, उसमें कंपनी 97 से लेकर 99% जो रेवेन्यू है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। मतलब जो रेवेन्यू है वो इन्फ्लेटेड रेवेन्यू, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या मेंशन किया है। उसके बाद दोस्तों, अब जो आपको मैं दिखाने वाला हूं ना, लिटरली कह रहा हूं, आपका होश उड़ जाएगा। इवन आपका नहीं, मुकेश अंबानी जी का भी होश उड़ जाएगा। आप बस देखते जाइए। अगर आपके पास ये कंपनी के शेयर नहीं है दोस्तों, आपको खूब मजा आएगा, मैं कह रहा हूं। ओके, देखिए, इन 109 पेज इंटरिम ऑर्डर, मतलब सेबी ने जो जारी किया 109 पेज की इंटरिम ऑर्डर इशूड ऑन 3 जून, आज रात को स्पेशली, सेबी सेड इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक रिव्यू। तो सबसे पहली बात, सेबी ने सबसे पहले ये दावा किया कि सब कंपनी के प्रमोटर द्वारा ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करना दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या कहा कि इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक रिव्यू uncovered prima facie evidence suggesting that the 97 to 99% of the company's revenue may be have been inflated। ये inflated है, मतलब बढ़ा चढ़ा के कंपनी दिखाया है। अच्छा अब देखिए, describing the finding as egregious and unheeded of, और जिस वजह से दोस्तों कंपनी की जो मालिक है यानी राजेश मेहता, इनको टोटली इस कंपनी की बाइंग, सेलिंग, डीलिंग से ले टोटली बैन कर दिया। क्या किया? टोटली बैन कर दिया। ठीक है, और राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी यहाँ पे ऑर्डर आएगा। बट इतना आप जान लीजिए, ये जो ऑर्डर आया है, जिस वजह से दोस्तों कल क्या होगा, राजेश एक्सपोर्ट की जो शेयर है वो चल जाएगा लोअर सर्किट में। अब यहाँ पे फंसेगा कौन पता है? आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए शेयर खरीदना बड़ी बात नहीं है, शेयर खरीदना बड़ी बात नहीं है, बट शेयर खरीदने से पहले कंपनी कैसे, कंपनी इसकी फंडामेंटल सब कुछ अच्छे से आप जांच कीजिए, उसके बाद दोस्तों डिसीजन लीजिए। ठीक है, और लोग क्या करते हैं पता है, इस टाइप की जो छोटे मोटे शेयर दिखता है 100 रुपए, 50 रुपए, 20-25 रुपए, लोग लालच में आके थोड़ा सा कूल लगने के चक्कर में निवेश तो कर देते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं। अब दोस्तों जो डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, सिर्फ आपको ही नहीं, मुकेश अंबानी जी को भी मतलब शॉक्ड कर देगा। सीरियसली कह रहा हूं कि भाई ये जिस रफ्तार से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये अगर और 2 साल ऐसे किया, रिलायंस को भी पीछे छोड़ देगा। मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट, ये कोई एनुअल रिजल्ट मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा हूं। अब देखिए जून 2023, नोट करना, जून 2023 में कंपनी की टोटल सेल्स कितना हुआ था? 85,000 करोड़। बस आप देखते जाइए, फिर 65,000 करोड़, कब उसका लगातार बढ़ता गया 91,000 करोड़। बस आप देखते जाइए। अब आ जाइए लास्ट ईयर मार्च 2025, मतलब पिछले साल Q4 में, पता है कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट किया था? 1,99,190 करोड़। अगर मुकेश अंबानी जी भी देख लिया ना भाई, वो कहेगा भाई ये तो मतलब मुझे भी पीछे छोड़ देगा। और रिसेंटली पता है मार्च 2026 के क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू कितना हुआ है?
2,36,864 बाप रे बाप, ये कंपनी ने प्रेजेंट किया है एक्चुअली, ठीक है। और 99% लोगों को पता ही नहीं है, इवन मुझे भी पता नहीं था कि भाई, मतलब देखिए छोटे मोटे कंपनी मैं रिव्यू नहीं करता, मैं जब भी रिव्यू करता हूँ क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा मतलब जो सेक्टर की लीडिंग कंपनी है या जो आप लोग चाहते हो, तो आप देखिए छोटे मोटे बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा मार्केट, सबको तो रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है। सो ये सब मिस हो जाता है। इसका रेवेन्यू आप देखिए, मैं देख रहा था और हंस रहा था भाई। मुकेश अंबानी जी भी शॉक्ड है, कह रहा है कि मतलब सोच रहा है कि ये अगर आगे बढ़ता गया तो बहुत जल्दी ये 3 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा, जबकि रिलायंस की रेवेन्यू भी दोस्तों पर क्वार्टर में इतना नहीं है। और दोस्तों ये तो मैं आपको पर क्वार्टर दिखा रहा हूँ, और पता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर पे, ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू है 4,23,099 करोड़, और ये फाइनेंशियल 26 की रेवेन्यू है 7,78,716 करोड़। ठीक है, ये कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों अभी जो आपको मैं दिखा, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइए, मतलब जो भी आपको ओपिनियन है। बट दोस्तों देखिए, अगर आपके पास, अब थोड़ा सीरियस पॉइंट पे आ जाइए, अगर आपके पास राजेश एक्सपोर्ट की शेयर है तो उस केस में आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पे वेट करते जाइए, पहले आप देखिए सेबी की तरफ से फर्दर क्या ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए शेयर पिट चुका है। ईयर टिल डेट की बात करें 2026 में ऑलरेडी 38% नीचे है। बीच में जब वॉर शुरू हुआ था तब 80 में पहुंच गया था, फिर शेयर 50% के ऊपर यहाँ पे रिकवर भी कर गया था, 50-60% के आसपास, और अभी लगभग 100 के आसपास चल रहा है। सो मेरा अनुमान अगर सही निकला, कल दोस्तों शेयर में आराम से, मतलब कह सकते हो 90% चांस है शेयर में लोअर सर्किट लगने का, और सर्किट लगा तो मतलब आप बिल्कुल ही इसको बेच के निकल नहीं सकते। और एक टाइम पे यही शेयर आपको लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया था, 2023 की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है। ठीक है, सो क्यों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए कंपनी में निवेश करना तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होता है उसको एक तो नंबर 1 पॉइंट अच्छे से स्टडी करना कंपनी को, नंबर 2 पॉइंट उसमें पेशेंसफुली होल्ड करना। ठीक है, सो अगर अच्छे कंपनी रहा तो ठीक है, एक आध बार गिरेगा बढ़ेगा चल जाएगा, बट इस प्रकार की अगर राजेश एक्सपोर्ट जैसे कंपनी रहा, भाई आप 5 क्यों 50 साल होल्ड करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा पहला टॉपिक जो सेबी की तरफ से आया है। अब चलिए दोस्तों दूसरे टॉपिक पे लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट डे में जब डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ तो एक टॉपिक कवर कर रहा था, तब आपको एक चीज बताया था। देखिए वॉर जो है ना, आज की डेट में जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो बदल चुका है काफी हद तक। मतलब अगर आप ज्यादा पुराने नहीं, सिर्फ अगर आप 20 से 25 साल पहले भी पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे वॉर, कोई भी वॉर में जो टैंक है, टैंक टैंक पता है ना, जैसे कि पैटंग टैंक जो कारगिल में यूज हुआ था, याद है, टैंक यूज बहुत ज्यादा होता था, है ना। और आज आप देखिए चारों ओर जो वॉर हो रहा है वहां पे टैंक की यूज एकदम ना के बराबर हो रहा है ना। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण यह है कि टैंक्स बहुत जल्दी मतलब दूर से नजर आ जाते हैं। दूसरी बात, ड्रोन से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिस वजह से टैंक यूजेस बहुत कम हो रहा है, और उसके जगह ले लिया ड्रोन। ड्रोन की यूजेस भारी मात्रा में हो रहा है, चाहे आप कोई भी वॉर को उठा के देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से चल रहा है, उसमें ड्रोन की यूजेस भारी मात्रा में हो रहा है। ईरान यूएस या इजराइल लेबनान, हर एक वॉर में दोस्तों ड्रोन की यूजेस बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दोस्तों ये रिपोर्ट आया है, भारत मतलब इंडिया आइज $2 बिलियन टैक्टिकल ड्रोन प्रोक्योरमेंट इन मेजर मिलिट्री पुश। तो भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये आज कहा कि जो टैक्टिकल ड्रोन ये खरीदेगा भारत लगभग $2 बिलियन की। ठीक है, मेजर मिलिट्री पुश, तो और भारत की जो कह सकते हो कि डिफेंस पावर उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी कंपनी, क्योंकि खरीदेगा अल्टीमेटली भारत से, भारत की जो कंपनी उसके, देखिए भारत में बहुत सारे कंपनी है जो ड्रोन बनाते हैं, तो और ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा, बाहर से खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा, वैसे ही अभी महंगा बढ़ रहा है ना। सो दोस्तों बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल, ये कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, उसके साथ साथ ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है। अब देखिए ड्रोन अलग अलग प्रकार की है। ड्रोन मतलब वो जो शादी ब्याह में फोटो वीडियो कैप्चर, वो ड्रोन नहीं। ड्रोन बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से एक हो गया आपका अटैक ड्रोन, जो कुछ इस प्रकार की फाइटर एयरजेट जैसा दिखते हैं। कुछ हो जाता है आपका सुसाइड ड्रोन, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में हमें देखने को मिला था, जिसको कहते हैं आपके कामिकाजी ड्रोन। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रोन है। तो एचएल मेनली अटैक ड्रोन ही मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, एचएल मैं कहूँगा इस सेक्टर की एक प्राइम कंपनी है। इसके अलावा आप पहुंच जाइए
एचएल के बाद जेन टेक्नोलॉजी, ये इस सेक्टर की एक प्राइम कंपनी है। अच्छा, जेन टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है पता है? जैसे कि एचएल सिर्फ ड्रोन ही मैन्युफैक्चर करता है, सिर्फ ड्रोन ही मैन्युफैक्चर करता है। अब जेन टेक्नोलॉजी क्या करता है पता है? ये ड्रोन भी बनाता है और ड्रोन को गिराने वाली जो एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी बनाता है। समझ पा रहे हो? मतलब एक कंपनी वायरस भी बना रहा है, सेम कंपनी एंटीवायरस भी बना रहा है। वही चीज यहाँ पे जेनटेक कर रहा है। जेनटेक ड्रोन भी बनाता है, उसके साथ साथ जो एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन को मारने के लिए वो भी बनाता है। तो ये मैं कहूँगा इसकी एक स्पेशलिटी है। इसके अलावा आप पहुंच जाइए डेटा पैटर्न्स, ये भी ड्रोन बनाते हैं। ये मोस्टली कंपनी अगर आप देखेंगे आपके लगभग हाई के आसपास ही चल रहा है। पारस डिफेंस, ये भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो अब देखिए छोटे कंपनी तो ऑब्वियसली छोटे स्केल में बनाता है, बड़े कंपनी तो बड़े स्केल में बनाती है, यही फर्क है। बट ये हर एक कंपनी कहीं ना कहीं ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है भारत में। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ लिस्टेड अनलिस्टेड बहुत सारे आपको कंपनी दिख जाएगा। मैं आपको चार यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। और याद रखना दोस्तों, कल ये जो कंपनी है, मतलब ये जो शेयर है राजेश एक्सपोर्ट, इसमें तो पक्का लोअर सर्किट लगने वाले हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा नजर रखना। और खासकर अगर आपके पास है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा देख लीजिए पहले सेबी की तरफ से क्या फाइनल ऑर्डर आते हैं, उसके बेस में डिसीजन लेना। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।